નમસ્કાર ડીડી ન્યૂઝ राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन्हों पे एक नजर डाला अवार्ता मुख्य खबरा माथे। विश्व लीवर दिवस रा मौका माथे नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज कानिसु आयोजित हेल्दी लीवर हेल्दी इंडिया कार्यक्रम ने गृहमंत्री अमित शाह कर्यो संबोधित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शेखावटी दौरा रे दौरान पुग्या सीकर कई ठोरा माथे वियो स्वागत। जिला स्तरीय अधिकारियों री लीनी बैठक। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर सोनार्क दुर्ग खातर विकास रा कामारो कर्या निरीक्षण। कया केंद्र सरकार सोनार्क दुर्ग रा संरक्षण खातर करेली सहयोग। जेईई मेन्स 2025 का परिणाम में राजस्थान ने लहरायो परचम। 100% 24 अभ्यर्थियों में 7 राजस्थान रहवासी। और प्रदेश में अप्रैल महीना में भीषण गर्मी रो सितम जारी। दिन और रात रो तापमान सामान्य 7 डिग्री बत्तो कर्यो गयो दर्ज। और अबे खबरा विगतवार। आज विश्व लीवर दिवस है। इन मौका माते देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज कानिसु आयोजित हेल्दी लीवर हेल्दी इंडिया कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम ने गृहमंत्री अमित शाह संबोधित करता थका कहा कि युवा अपना शरीर खातर 2 घंटा व्यायाम करे। हर नागरिक ने स्वस्थ रहना चाहिए। वे कहा कि 2014 सु अबार ताई स्वास्थ्य खातर कई कार्यक्रम करया गया है। 6000 करोड़ रुपया की मदद से स्वास्थ्य रा इंफ्रास्ट्रक्चर ने मजबूत कर्यो गयो है। आज देश में एम्स की संख्या बढ़कर 23 वही की है। और शरीर को स्वस्थ रखने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो तो डॉक्टर है, उन्होंने मेडिकल साइंस की दृष्टि से सारी चीजें समझाई, मगर मैं सामान्य लोगों की दृष्टि से ये चीज को समझाना चाहता हूं। ईश्वर जीवंतता उसी चीज में सबसे ज्यादा भरता है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हमारे शरीर के सभी अंगों में सबसे ज्यादा पुनर्जीवित होने की क्षमता ईश्वर ने रखी है, तो हमारे यकृत में रखी है, लीवर में रखी। आपकी आंख बिगड़ जाए कोई इलाज नहीं है, कान बिगड़ जाए कोई इलाज नहीं है, एक बार दिल का दौरा पड़ जाए, बिगड़े हुए हृदय के मसल्स आगे बिगड़ते हुए आप रोक सकते हो, इसको पुनर्जीवित नहीं कर सकते हो। मगर यकृत एक ऐसा अंग है हमारा जो किसी भी स्टेज से वापस भी आ सकता है, पुनर्जीवन भी हो सकता है, और किसी को आधा दान करने के बाद आप पूरा यकृत भी प्राप्त कर लेते हो। और हमें यह सोचना चाहिए कि ईश्वर ने जब हमारा शरीर बनाया, बनते 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 करोड़ों साल में बना, तो यकृत के अंदर इतनी जीवंतता रखने का कारण क्या? इसका एकमात्र कारण है कि यकृत ही पूरे शरीर को स्वस्थ रखने का राजमार्ग है, गेट है, एंट्री पास है। और इसीलिए आज विश्व यकृत दिन पर भारत भर की जनता को अपने यकृत के प्रति सजग होना, प्रयत्नशील होना और पूरी जानकारी के साथ छोटी छोटी चिंताएं कर कर यकृत को स्वस्थ रखने का संकल्प करना है। मोदी जी ने देश के सामने लक्ष्य रखा है 2047 में विकसित भारत की रचना करना, जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो और हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करता हो। मगर विकसित भारत की संकल्पना बीमारों की फौज के साथ नहीं हो सकती।
इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर नागरिक को स्वस्थ रहना चाहिए। सरकार ने होलिस्टिक व्यू के साथ इस पर बहुत काम किया है, मैं बाद में इसको बताता हूं। परंतु आज लीवर इंस्टीट्यूट द्वारा, ILBS द्वारा हील्ड परियोजना का शुभारंभ हुआ है और मुझे विश्वास है कि ये अभिनव पहल यकृत की स्वास्थ्य के प्रति देश भर में जागरूकता फैलाने में बहुत सफल हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शेखावटी खेतरा 3 दिन प्रवास माथे है। इन्हीं कड़ी में आज मुख्यमंत्री चोमू पूगमा माथे भाजपा कार्यकर्ताओं समेत कई लोगों ने मुख्यमंत्री रो स्वागत किया। वठे आमेर विधानसभा क्षेत्र में टाटियाबास टोल माथे आयोजित कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री भाग लिया। इन मौका माथे जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम लोग बनारो अभिनंदन किया। और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो आपके बीच में रह करके जो वायदा किया था चुनाव के समय में, मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि कहने वाले कौन होते हैं और करने वाले कौन होते हैं। आज आपने देखा होगा, मैं आमेर विधानसभा की अगर बात करूं तो अभी मैं देख रहा था लगभग 400 करोड़ रुपए से ऊपर का आमेर के लिए हमने दिया, 400 करोड़ रुपए से ऊपर। मैं अगर उनमें बताऊं तो आमेर में 400 KV GSS का निर्माण, जयसिंह खोर के महाविद्यालय को UG से PG महाविद्यालय क्रमोन्नत, खोरा बीसलपुर पुलिस चौकी पुलिस थाने में क्रमोन्नत, आमेर क्षेत्र की बावड़ियों का पुनरुद्धार, नारगढ़ अभ्यारण्य में पीएट पापड़ क्षेत्र में लेपर्ड सफारी प्रारंभ, 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से खिजूरी और करनसर बस स्टैंड, पुराना आमेर सीमा तक 6 किलोमीटर सड़क का कार्य, 10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों का कार्य। आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 2500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालय में GSS स्थापित किए जाएंगे। GSS स्थापना के मानदंड आवश्यकता शिथिलता भी दी जाएगी। चरणबद्ध तरीके से 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीणों को कम्पोनेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ निर्माण कराए जाएंगे। 500 करोड़ रुपए की लागत से 250 ग्रामों में कार्य करवाए जाएंगे। 5000 से अधिक आबादी वाले 3500 ग्राम पंचायत 35 करोड़ रुपए में किया जाएगा। इसके लिए ओपन जिम, खेल मैदान इत्यादि किए जाएंगे। 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से रामोला सड़क तथा वाया प्रिसिंगपुरा होते हुए स्कूल तक 3.5 किलोमीटर। इस तरह से अगर मैं देखूं तो 2-3 पन्ने मेरे पास है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सु 3 दिवसीय शेखावटी दौरा माथे है। मुख्यमंत्री आज सीकरा सीमा सरगोट पुग्या, जटे भाजपा कार्यकर्ताओं का निसुवणारो स्वागत करो गयो। साथ ही एक सभारो भी आयोजन करो गयो, जिनमें नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री झापर सिंह खर्रा, सीकरा पेलीरा सांसद सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहा। इनके साथ ही रिंगस, पलसाना, बाजोर में भी मुख्यमंत्री रो कार्यकर्ताओं का निसु स्वागत करो गयो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीकरा UIT में जनसुनवाई की। इनके पछे मुख्यमंत्री जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली। कोई किसान की समस्या को समझ सकता है। यहाँ बड़े बड़े वादे होते थे। जब हमने कहा था कि हमारी शेखावाटी के अंदर हम यमुना का पानी लेकर के आएंगे, हम योजना बना रहे थे। इधर हरियाणा के चुनाव आ गए थे, लेकिन चुनाव आते आते हमसे कहने लगे आप हरियाणा से पानी लाने की बात, हाँ हमने कहा हमने की है, हमारा समझौता हुआ है, हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमसे कह रहे थे कि आपने इतने दिन में काम आगे नहीं बढ़ाया। और जो कह रहे थे उनकी नीयत देखिए, जब हरियाणा के चुनाव आए उन्हीं के दल ने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया कि अगर राज्य हमारी सरकार आएगी तो राजस्थान से जो यमुना का समझौता हुआ है उसे हम रद्द कर देंगे। ये तो संकल्प पत्र लेकर के हमारे बीच में, आपके बीच में
जो हमारे कार्यकर्ता आए थे, हमारी पार्टी आपके बीच में गई थी। मैं इतना कहना चाहता हूं, हम संकल्प पत्र के एक एक फायदे को पूरा करेंगे। अभी मेरे कैबिनेट के साथी हमारे जावर सिंह जी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने 2 बातों पर काम किया है। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही कह रहे थे। हमने जिस तरीके से 16 महीने में राजस्थान की जनता के लिए काम करके दिखाया है, हमारी ईआरसीबी की योजना, राम जल सेतु जिसका हमने नाम दिया है, वो योजना कितने दिनों से अटकी थी। मजदूर, युवा और महिला, अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। मैं आप सभी से इतना कहना चाहूंगा कि श्री माधोपुर के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए के काम मैंने दिए हैं। यह सूची मेरे पास है पूरी तरह से। मुझे पता है कि जावर सिंह जी खर्रा संकोची हैं, हमारे कह रहे थे, निश्चित रूप से संकोची हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपके लिए संकोची नहीं है, वो खुद के लिए संकोची है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आपरा 2 दिवसीय जैसलमेर दौरा के दौरान सोनार दुर्ग का संरक्षण और विकास रा कामारो निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री दुर्ग रे बारे गोपाचोक खेतर में चाल रहा विकास रा कामारो भी जायजो लियो। इन दौरान केंद्रीय मंत्री किलारी बिगड़ती हालत माथे चिंता व्यक्त करी। वे कहा कि सोनार दुर्ग सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा देश की अमूल्य धरोहर है। वे कहा कि केंद्र सरकार जैसलमेर दुर्ग रा संरक्षण खातर हर संभव सहायता मुहैया करावेली। वे अधिकारियों ने दुर्ग रा संरक्षण और पर्यटन विकास से जुड़िया सगला प्रोजेक्ट्स ने प्राथमिकता से पूरा करनारो निर्देश दिया। इन दौरान वे दुर्ग में स्थित नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर रा भी माय पूजा अर्चना करने देश की सुख समृद्धि जिस तरह का हो सकता है उसकी संभावनाओं को देखते हुए इस पर विचार किया जाएगा। आने वाले समय में सही स्तर पर निर्णय लेकर के उस दिशा में कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि जैसलमेर में जिस तरह से ये जो सांची धरोहर हजारों सालों से हमारी है और पूरे विश्व की धरोहर है, इस धरोहर जिसको संरक्षण की, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी हम सब की सामूहिक है, उसमें कहीं न कहीं कमी निश्चित रूप से दिखाई पड़ती है। बिना अनुमति के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन जैसलमेर में हो रहा है, बिना अनुमति के जिस तरह से किले की सौंदर्य को खराब करने के लिए कंस्ट्रक्शन जिस तरह से किले के अंदर भी किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। मैंने जिला प्रशासन को भी इस बात का निर्देश दिया है कि इस पर जो है प्रशासन को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो बार बार नोटिस दिए हैं उन पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कानीसू जेईई मेन्स 2025 रा घोषित परिणाम में राजस्थान आपरो परचम लहरायो है। वठी 24 अभ्यर्थियों ने 100 परसेंटाइल मिलिया है। इन 24 अभ्यर्थियों में 7 अभ्यर्थी राजस्थान रहवासी है। इनके साथ ही कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2025 का परिणाम घोषित हो चुका है। एग्जाम में भाग लेने वाले छात्र एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर नतीजों की जांच करने के साथ ही स्कोर कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स लिस्ट भी जारी की गई है। राजस्थान से एमडी अनस और आयुष सिंघल, पश्चिम बंगाल से अर्चिसमन नंदी और देवदत्त मांझी, महाराष्ट्र से आयुष रवि चौधरी और विशद जैन समेत कुल 24 अभ्यर्थियों ने 100 का एनटी स्कोर प्राप्त किया है। इनमें दिल्ली से दक्ष और हर्ष जैन के अलावा यूपी से श्रेयस लोहिया और सौरभ का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि जेईई एडवांस प्रतियोगी परीक्षा के जरिए अभ्यर्थी को आईआईटी में दाखिला मिलता है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को 12वीं कक्षा में कम से कम 75% अंक होना अनिवार्य है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा परिणाम में एक फेरू कोचिंग नगरी कोटा आपरो परचम फहरायो है। कोटा में कोचिंग करने वाला स्टूडेंट ओम प्रकाश बोहरा टॉप करियो है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कानीसू घोषित करया गया परिणाम रे पछे कोचिंग नगरी में जश्न रो माहौल है। जारी परिणाम में 24 विद्यार्थियों ने 100 परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करियो है। इनमें सबसे बत्ता 7 विद्यार्थी राजस्थान रहवासी है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत में आज आप बात करा हाँ दिवेर रे युद्ध री और युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर रे बीचे निर्णायक और आखिरी मान्यो जावे है। आओ देखा हाँ आ खास रिपोर्ट। जो इतिहास हमको पढ़ाया ही नहीं गया, वो इतिहास हमको पढ़ना है, वो इतिहास हमको समझना है। एक हल्दी घाटी ही नहीं था राणा प्रताप और अकबर के बीच, बल्कि हल्दी घाटी एक समरारंभ था अनेक युद्धों का, और दिवेर युद्ध था एक निर्णायक युद्ध। वीर गाथाओं की अनंत कहानी है ये, जननी जन्मभूमिष्य की रवानी है ये। मैराथन ऑफ मेवाड़ की संज्ञा से जो विभूषित हुआ इतिहास के पन्नों की वो अनसुनी कहानी है ये, दिवेर का युद्ध। मैराथन ऑफ मेवाड़, दिवेर। दिवेर की वो जगह जहां पर निर्णायक युद्ध लड़ा गया महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। बहुत ही पवित्र, पाक और एक ऐसा स्थल जो आपको अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी शौर्य और वीरता के लिए जाने जाने वाले महाराणा प्रताप के प्रति न केवल श्रद्धा भाव से भर देगा, बल्कि जन्मभूमि के खातिर, उसकी रक्षा के खातिर कोई क्या कर सकता है, उस प्रेरणा से या उस घटना से आपको ऊर्जान्वित भी कर देगा। प्रदेश में अप्रैल में ही भीषण गर्मी रो सितम जारी है। लाडला 24 घंटा री बात करा तो सगली ठोरा माथे दिन और रात रा तापमान सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा दर्ज करियो कियो है। 5 शहर जिनमें चूरू, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, कोटा और वनस्थली में तापमान 45 डिग्री ने पार कर लियो है। राजधानी जयपुर की बात करा तो राजधानी जयपुर में भी अप्रैल महीना में लाडला 10 साल में सबसे गर्म दिन रियो। अठे ज्यादा तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। मौसम विभाग काल से तापमान में गिरावट आबारी संभावना जताई है कि घर से निकलना बहुत भारी पड़ रहा है, रूम में ऊपर रह रहे हैं और कूलर पंखे लगवा रखे हैं। जयपुर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ये सुबह 8 बजे से ही बहुत ज़्यादा गर्मी है और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज है। सुबह तौलिया लेके निकलना पड़ता है इससे कि सर पे धूप न लगे, और स्किन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। इससे हमारे क्या बोलते हैं बाल और स्किन को भी प्रभावित हो रही है। वटेई पाली में भी गर्मी आपरो कहर बरपाणो शुरू कर दियो है। 8 दिन रो तापमान रिकॉर्ड तोड़ता थका 42 डिग्री सेल्सियस रो आंकड़ो छू लियो है। भीषण गर्मी से आम जनजीवन पूरी तरीका से प्रभावित हुई दियो है। बढ़ती गर्मी ने देखता थका प्रशासन और मौसम महकमो येलो अलर्ट जारी कर दियो है। चिकित्सा विभाग भी पूरी तरीका से चौकन्नो है। जिला सफाखाना में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करी की है, जठे प्रभावित लोगारो लू और गर्मी से तुरंत इलाज वे सके है। इनके साथ ही लोगा सु दोपहर 12 से 3 बजे ताई धूप में निकलवा सु बचवा और बत्तो सु बत्तो पानी पीवा री अपील करी गई है। और लू तपक के बचाव के लिए उसके लिए मेन तो है कि हमको अस्पताल में खाट रिजर्व करने के लिए कहा है। तो इसके लिए हमने 16 बेड, जिसमें 4 बेड ट्रॉमा वार्ड में हमने आईसीयू में रिजर्व किए हैं और बाकी 4 बेड तीनों मेडिकल वार्ड में रिजर्व किए हैं। तो टोटल 16 बेड हमारे रिजर्व है, जो इनके पेशेंट के आते हैं इसका इलाज वहाँ से हो जाएगा। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में दवाई होनी चाहिए। जो इस हीट टेस्ट रिलेटेड जितनी भी दवाएं हमने उपलब्ध करवा दी है, सारे वार्ड में सप्लाई कर दी है। तीसरी इनकी बात है कि जो भी मरीज आता है तो उसको कोल्ड डिस्पेंसिंग करनी पड़ती है। तो कोल्ड डिस्पेंसिंग के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बर्फ़ अवेलेबल है, जो ट्रॉमा में रखा दिया और वार्डों में रखा दिया, ताकि वहाँ से बर्फ़ लेकर के ठंडा पानी करके उसको स्पेंजिंग की जाए, ताकि उसका तापमान कम किया जा सके और उसकी जांच की जा सके। चौथी चीज़ है कि इसके जो आते हैं इसके सारी जाँचें होनी चाहिए। तो जांच की हमारी सुविधा हर उपलब्ध है, जो विद इन 1 आवर जाँचें मिल जाएगी, तो उसके हिसाब से उसका इलाज हो जाएगा। उसका तापमान बढ़ा क्यों, घर से बाहर निकलने का या काम पे जाने का है, उसका ध्यान रखना चाहिए। सुबह 10-11 बजे से पहले जो भी बाहर के काम है, जो के काम है, वो सब कर लेना चाहिए। उसके अलावा शाम को भी है तो 6-7 बजे के बाद जब तापमान कम हो जाए, गर्म हवाएं बाहर चलना कम हो जाए, तब बाहर निकलना चाहिए। दूसरा, जब भी घर से बाहर निकलें तो तरल पदार्थों का सेवन करके निकलें। छाछ है, शिकंजी है, पानी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। साथ में ये जब बाहर निकले तो साथ में
लेकर भी चलना चाहिए। तीसरा, जो कपड़े वगैरह है वो फुल स्लीव्स के पहनना चाहिए। मुंह वगैरह है ये स्कार्फ वगैरह से ढक कर चलना चाहिए। तो इसके लिए अगर कोई कार्यस्थल है, जैसे कहीं भी काम चल रहा है, वहाँ पर कोई हीट स्ट्रोक का पेशेंट हो जाता है या ऐसी कोई समस्या हो जाती है, तो मरीज को तुरंत सबसे पहले कपड़े खोल के छाया में ले जाना चाहिए उसको, और पंखा चालू करना चाहिए। हवादार चलती हुई हवा होनी चाहिए ताकि उसकी गर्मी है वो इवेपोरेट होकर उसका होना चाहिए। दूसरा, उसके ठंडे पानी से या बर्फ़ की व्यवस्था हो सकती हो तो कोल्ड स्पंजिंग करना बहुत ज़रूरी है। वो वहीं से चालू करनी चाहिए जहाँ पे ये घटना हुई है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी ने देखता थका चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड में है। इनने देखता थका सगला अस्पतालों में उपचार, दवाइयां और दूजा उपकरणारी विशेष व्यवस्था करी गई है। अजमेर में मीडिया से बातचीत करता थका चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहा कि सरकार समर कंटिजेंसी प्लान बना लियो है। इनके तहत सगला CMHO और जोन डायरेक्टर समेत सगला अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिया जा चुका है। सफाखाना में AC, वाटर कूलर, आइस पैक, दवाइयां समेत दूजा चिकित्सा उपकरणारी भी व्यवस्था कर ली गई है। कर चुके हैं समर कंटिजेंसी एक मिनट समर कंटिजेंसी प्लान कर ली है। सब CMHO, जॉइंट डायरेक्टर्स, आपके सुपरिंटेंडेंट से बात हो गई है। वाटर कूलर्स, ACs, जनरेटर्स, आइस पैक्स, वो जो झोले होते हैं जिनके अंदर एकदम डाल के बर्फ का करते हैं, सब रेडी हो गए हम। प्रदेश में गर्मी रो जो प्रकोप है वो दिनों दिन बढ़तो जा रही है। इनमें मौसमी बदलाव रो असर सब्जियां माथे भी पड़ रही है। तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही बाजार में सब्जियां री आवक जकी है वह कम होने लगी है। मंडिया में सब्जियां री आवक कम होना सु कीमता माथे भी इनरो फर्क पड़ रही है। जयपुरी मुहाना मंडीरा सब्जी विक्रेताओं रो कहनो है कि गर्मी सु घनी सब्जियां बेगी ही खराब वेरी है। जो कमी हो रही है उससे जो सब्जी होती है, तो सब्जी क्या है, पानी की डिमांड होती है उसको, तो इस पानी से वो जल्दी सूख जाती है। जैसे लू चलती है, तेज़ आंधी चलती है तो उससे जल्दी ख़राब हो जाती है और ठहरती नहीं है, तो उससे वो स्टोर भी नहीं हो पाती है। इस वजह से किसान भी परेशान रहता है। खरीद फरोख्त के ऊपर इस मौसम की मार रहती है। जैसे जो किसान लेकर के आएगा जल्दी ख़राब हो जाएगा, रुकेगा नहीं। पॉलीथीन में अगर दिन में 10 या 11 बजे तक रह गया तो सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। गर्मी के कारण बहुत सारा फर्क पड़ता है। जैसी सब्जियों के अंदर बहुत सारे बीमारियां हो जाती है, कर जाती है। बैलेंस सब्जी खराब होने के बाद में उसमें कीड़े पड़ने लग जाते हैं। गर्मी का विशेष प्रभाव है कि अगर सब्जी एक दिन से ज़्यादा रुक गई ना तो खराब हो जाएगी। भारत आज आपरो पहलो उपग्रह आर्यभट्ट री स्वर्ण जयंती मना रही है। 19 अप्रैल 1975 ने सोवियत संघ री मदद से प्रक्षेपित इन उपग्रह ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में अहम भूमिका अदा करी है। आज दुनिया भर में स्टोरी पहचान है तो इनरे पछे आर्यभट्ट री अहम भूमिका है। आर्यभट्ट उपग्रह री स्वर्ण जयंती माथे पेश है DD न्यूज री आ खास रिपोर्ट। 1 0 ये दृश्य दुनिया को बताने के लिए काफी है कि अब भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम में किस मुकाम तक पहुंच चुका है। साइकिल पर रॉकेट ले जाने से लेकर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने बदलाव के कई दौर देखे हैं। आज 19 अप्रैल को जब भारत अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट की सफल लॉन्चिंग का गोल्डन जुबली मना रहा है, तब उस यात्रा को बयां करना लाजमी हो जाता है जिसने भारत की पहली सैटेलाइट के सपने को साकार किया। 19 अप्रैल सन 1975 को लॉन्च हुआ आर्यभट्ट भारत की अंतरिक्ष यात्रा का आधार बना। ये केवल एक सैटेलाइट नहीं बल्कि एक सपने की उड़ान थी जिसकी नींव डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर UR राव ने रखी थी। ये 50 साल में भारत ने उसका स्पेस प्रोग्राम का नजरिया ये रखा कि हम हमारा स्पेस प्रोग्राम सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। आर्यभट्ट उपग्रह मिशन की शुरुआत साल 1968 में हुई। तब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अमेरिका में लेक्चरर के तौर पर काम कर रहे अपने छात्र UR राव को इस मिशन को लीड करने को कहा। डॉक्टर साराभाई की देखरेख में राव 20 इंजीनियर्स की टीम के साथ भारत के पहले सैटेलाइट की खाका तैयार करने में जुट गए। ये वो दौर था जब स्पेस मिशन के लिए भारत के पास न तो संसाधन थे न अनुभव, अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ हौसला और विज्ञान में विश्वास। राव की टीम ने 100 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट तैयार करने का निर्णय लिया। हालांकि बाद में तकनीकी और रणनीतिक कारणों से इसका वजन 350 किलो तक पहुंच गया।
महान खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर निर्मित इस स्वदेशी सैटेलाइट को बेंगलोर के पास पीनिया में इसरो के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत से तैयार किया था। 19 अप्रैल सन 1975 को स्वदेश में निर्मित आर्यभट्ट को सोवियत संघ के वोल्गोगार्ड लॉन्च स्टेशन से कॉस्मोस 3M रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। हालांकि लॉन्च के 4 दिन बाद ही कुछ तकनीकी कारणों से सैटेलाइट से संपर्क टूट गया। हालांकि बाद में संपर्क फिर से जुड़ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस ऐतिहासिक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 1976 और 1997 में 2 रुपए के नोट पर इस सैटेलाइट की तस्वीर छापी। आने वाले दिनों में भारत गगनयान प्रोग्राम करने वाला है, जहां पे भारत का एस्ट्रोनॉट स्पेस में भारत के रॉकेट में जाएगा। उसके बाद भारत एक स्पेस स्टेशन डेवलप करने वाला है और उसके बाद भारत एक मिशन टू वीनस भी करने वाला है। सो आने वाले दिनों में इसरो साइंटिस्ट काफी कार्यरत रहेंगे और काफी डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊर्जा और दिशा दी है। मेक इन इंडिया, स्पेस सेक्टर प्राइवेटाइजेशन और इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 जैसे निर्णयों ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक पटल पर सशक्त किया है। पिछले 10 वर्षों में भारत की अंतरिक्ष यात्रा और बजट में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। आज देश का अंतरिक्ष बजट 13,416 करोड़ है, जो 2013 की तुलना में 3 गुना अधिक है। બાલોતરામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી કાનિસુ જિલ્લા સ્તરીય વક્ફ સુધાર જનજાગરણ અભિયાન કાર્યશાળાનું આયોજન કર્યું ગયું। કાર્યશાળામાં કેન્દ્ર સરકાર કાનિસુ લ્યાયા ગયા વક્ફ સંશોધન વિધેયક 2025 મુસ્લિમ વર્ગને કાંઈ લાભ મિલેલો એણ માતે વિસ્તાર સુ ચર્ચા કરી ગઈ। અભિયાનરા જોધપુર સંભાગના પ્રભારી બિહારીલાલ વિશ્નોઈ કયા कि ओ मात्र एक संशोधन है जको वक्फ बोर्ड री प्रक्रिया ने और बत्तो पारदर्शी और न्याय संगत बनावेलो। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार जो वक्फ सुधार अधिनियम लाई है, उसको एक जन जागरण के रूप में हमारी पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है। प्रदेश कार्यशाला के बाद आज जिले की कार्यशाला है, जिले के बाद मंडलों की कार्यशाला है। इस विचार को, इस सुधार के इस अभियान को लेकर जन जागरण के अभियान के रूप में हमारा कार्यकर्ता, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा माइनॉरिटी मोर्चे का कार्यकर्ता अगले समाज के बीच में, मुस्लिम समाज के बीच में जाएगा, तकरीर करेगा, इस बिल की प्रावधानों के बारे में जिक्र करेगा और इस बिल की अफवाह जो फैलाई जा रही है विरोधियों द्वारा, कांग्रेस द्वारा, उस अफवाहों का प्रतिकार करते हुए जन जागरण अभियान में हमारे पिछड़े हुए समाज के साथियों को जो पीछे छूट गए विकास की रफ्तार से, उनको इस बात से अवेयर करेगा, जागरूक करेगा कि अब तक सिर्फ बातें होती आई, अक़लियत के नाम पे उनके उत्थान के लिए केवल बातें हुई, लेकिन मोदी जी के राज में उन पे काम होता हुआ नजर आ रहा है। वो समाज में जाएंगे, अपनों के बीच में जाएंगे। आज तक अपनों को मालूम ही नहीं था वक्फ है क्या। जब हम उनको बताने लगे कि वक्फ की इतनी संपत्तियां हैं, कांग्रेस वाले कब्जा करके बैठे। गरीब तबके के लोगों को मालूम ही नहीं था कि आज तक वक्फ है क्या, वक्फ की जमीन क्या है, किस लिए काम आती है। अब हम बताना शुरू किए क्योंकि मोदी जी की स्कीम है, तो उनको मालूम चला कि ये है और इसको करने से स्कूल, कॉलेज वगैरह सब बनेगी, जिससे मुस्लिम समाज में कई फायदे होंगे। और बुलेटिन रा अंत में मुख्य खबर एक फेरो। विश्व लीवर दिवस रा मौका माथे नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज कानिसु आयोजित हेल्थी लीवर हेल्थी इंडिया कार्यक्रम ने गृहमंत्री अमित शाह कर्यो संबोधित। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शेखावटी दौरारे दौरान पुग्या सीकर, कई ठोरा माथे थियो स्वागत। जिला स्तरीय अधिकारियों ने ली बैठक। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर सोनार दुर्ग खातर विकास कामारो कर्या निरीक्षण। कया केंद्र सरकार सोनार दुर्ग संरक्षण खातर करेली सहयोग। जेईई मेन्स 2025 परिणाम में राजस्थान ने लहरायो परचम। 100% 24 अभ्यर्थियों में 7 राजस्थान का है प्रवासी। और प्रदेश ने माए अप्रैल रा महीना में भीषण गर्मी रो सितम जारी। दिन और रात रो तापमान सामान्य से 7 डिग्री बत्तो करियो गयो है दर्ज।
डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म तो उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरां ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरां ओ बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।